हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। पौधा एक जीवन अनेक। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय झिरिया में एक पेड़ माँ के नाम एवं नशा मुक्ति अभियान के तहत सुंदर कार्यक्रम वन मंडल रीवा के डीएफओ अनुपम शर्मा के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रीवा नगर के बुद्धिजीवी, गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, स्वयंसेवी संगठनों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रीवा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की डायरेक्टर राजयोगिनी दीदी निर्मला के द्वारा लोगों को वृक्ष देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त की शपथ आश्रम के भाई बीके प्रकाश द्वारा दिलाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में लक्ष्मणपुर विद्यालय के प्राचार्य एवं यूथ हॉस्टल रीवा यूनियन के संरक्षक शाहिद परवेज, डॉक्टर कलीम खान, डॉक्टर सुनीता पांडे, यूथ हॉस्टल रीवा यूनिट की चेयरमैन, समाज सेवी ममता नरेंद्र सिंह, बॉटनी के प्रोफेसर सिंह सर, प्रोफेसर आरती तिवारी, आश्रम के भाई बीके सुभाष, यूथ हॉस्टल के प्रकाश यादव, समाज सेवी शिव सिंह एवं अन्य समाज सेवी संगठनों के लोग और आश्रम के भाई बहन उपस्थित थे। सभी लोगों ने पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही कम से कम एक पौधा लगाकर उसको संरक्षित करने की अपील की गई। उक्त कार्यक्रम में नीलेश श्रीवास्तव, जिन्होंने एक माँ के नाम पर बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। उक्त पूरे कार्यक्रम में पौधा लगाने की और धरती को हरी भरी रखने और सुंदर बनाने की अपील की गई है। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में अपने भाई बहन जितने भी हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, सलाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। वास्तव में एक पेड़ माँ के नाम, माँ शब्द ऐसा होता है जो कि हमें अंदर से पूरी तरह वो कर देता है कि हम इमोशनल हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि माँ के नाम पे, माँ ने हमारे लिए सब कुछ किया है, आज हमारी बारी है, हम माँ के नाम पे पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाएं बस नहीं, बल्कि इस पेड़ को हमें सुरक्षित करना है और देखना है कि ये पौधा हमें जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, हमें ये लगेगा कि मेरी माँ मेरे साथ धीरे धीरे उसी तरह से खड़ी हो रही है। फिर से वो हम छोटे होते जा रहे हैं, बचपन की यादें ताजा होती जा रही हैं और उनकी छाया में हम पहुंच करके अपने दुख दर्द, अपनी तकलीफों को हम भूल सकते हैं। वास्तव में एक पेड़ माँ के नाम, माँ बस के नाम पे नहीं, बल्कि जिसे आप चाहते हैं उसके नाम पे एक पौधा लगाइए। पौधे को लगा करके उसे आप पानी दीजिए, सींचिए और उसको सुंदर बनाने का प्रयास करिए। इस पर्यावरण में जो कमियां आती जा रही हैं, जो प्रदूषण होता जा रहा है, उसके जिम्मेदार हम सब हैं। हम सब ने कभी इस पर विचार नहीं किया कि एक पौधा यदि कट रहा है तो कभी हमने उसको रोकने का प्रयास किया या एक नया पौधा हमने लगाया। हम टीकर हाई सेकेंडरी स्कूल में हैं और हम लोगों ने विद्यालय में ढेर सारे पौधे लगाए हैं। वहाँ की जमीन बहुत पथरीली जमीन है। हमारे साथ में जो बच्चे वहाँ शामिल हैं उनके द्वारा उस पे गड्ढे करके पौधे रोपे गए हैं। उनमें से आज कुछ बच्चे, एक बच्चा मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसने जब मैंने कहा कि यहाँ पर हमें पौधों को करवाना है, यहाँ से हम पौधे लेकर के पहुंच रहे हैं। जब विद्यालय पहुंचा के मैंने देखा कि दो बच्चों वो कुदाली लेकर के गड्ढे खोद रहे थे और भारी गर्मी थी। मैंने कहा कि मैंने गड्ढे खुदवाने के लिए कहा था,
आग को खोदने के लिए नहीं। उनके हाथ में बड़े बड़े छाले हो गए थे और पूरा चेहरा लाल। तो मुझे बड़ा तरस आया कि ये बच्चे जो है इस तरह की मेहनत कर सकते हैं और आज उनके लगाए पौधे जो है वो हमारे बड़े हो गए हैं। मतलब पत्थर में भी जो है वो हरियाली पैदा कर रहे हैं। उसको मैंने ट्री गार्ड से सेव कर दिया है। और ये यहाँ के जो हमारे भाई बहन हैं, इन लोग भी गए थे, हमारे कहना चाहिए प्रकाश भाई और बाकी यहाँ के लोग, उन लोगों ने भी वो पौधारोपण किया और साथ में नशा मुक्ति की भी हमारे बच्चों को शपथ दिलाई थी कि आपको, क्योंकि उस क्षेत्र में आज भी नशाखोरी बहुत है। जैसा कि हमारी दिग्गा साहब जानती हैं, वो टीकर गांव को ही नाम कहती है और हम लोगों का परिचय उसी स्थान पर हुआ था, उसी विद्यालय में हुआ था और वहीं से हम लोगों ने इस मुहिम को लेकर के आगे बढ़े। कहते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, कोई भी असंभव नहीं होता है। आप यदि एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए तो उसको शायद आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन लकड़ी का गट्ठर बना लीजिए तो उसको तोड़ना संभव नहीं है। एक एक व्यक्ति यदि एक एक पौधे लगाए और उसकी परवरिश करे तो ये वो दिन दूर नहीं है जबकि हमारी पूरी पृथ्वी हरियाली से भर जाएगी। कहते हैं ना कि ग्रीन रीवा, ग्रीन मध्य प्रदेश, ग्रीन भारत, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व ग्रीन हो जाए, सुंदर हो जाए और खुशहाली ले आए। इसके साथ में आप